दोस्तों, वैज्ञानिकों को अगर कोई बात सबसे ज्यादा सताती है तो वह है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स भयानक और आतंक मचा देने वाले खतरनाक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये डर पैदा करने वाली बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा वास्तविकता में भी होता है, क्योंकि ब्लैक होल के पास से अगर कोई गुजरा तो समझो उसकी मौत तय है। पर जैसे कि कहा जाता है कि जो पैदा हुआ है वो एक न एक दिन मरेगा ही मरेगा। ब्लैक होल्स का भी जन्म हुआ है और इस सिद्धांत से उसकी भी मौत तय है। अगर आपको लगता है कि ब्लैक होल का मरना बाकी गैलेक्सीज के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, तो आपकी इस कल्पना और बाकी सभी खुशियों को ठुकराने के लिए आज हम आपके सामने यह वीडियो लेकर आए हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर ब्रह्मांड में उपस्थित सारे के सारे ब्लैक होल्स एक साथ फट जाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, अगर आप अंतरिक्ष टीवी के सारे वीडियोस को शुरुआत से ही फॉलो कर रहे हैं तो आप आज तक ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे कि वो पैदा कैसे होते हैं, उनकी मौत कैसे होती है और उनका इस ब्रह्मांड में क्या क्या काम है। ये सब कुछ हमने आज तक आपको इस चैनल में बताया है, और अगर फिर भी हमसे कोई डिटेल मिस हो गई तो बहुत ही जल्दी आने वाली वीडियोज में वो डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ब्लैक होल्स मरे हुए तारे के अवशेष होते हैं, एक ऐसा विशालकाय तारा जो वजन और घनत्व में सभी चीजों से काफी ज्यादा आगे होगा, सूरज से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर। जिस ब्लैक होल का इतनी ताकत से जन्म होता है, उस ब्लैक होल की एनर्जी भी कुछ कम नहीं है। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल को इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि इसकी रेंज में आने के बाद प्लैनेट तो छोड़िए, खुद लाइट तक नहीं बच पाती। लेकिन चाहे ब्लैक होल जितना ही मटेरियल अपने अंदर क्यों ना स्टोर कर ले, जब वो फटता है तो तबाही मचाता है। ब्लैक होल के मरते वक्त वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है। इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आखिर कितना बड़ा, इसके बारे में तो केवल हम लोग अंदाजे ही लगाते रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसका एक्सप्लोजन 10 लाख हाइड्रोजन बम के बराबर होता है, तो वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसका एक्सप्लोजन किलोनोवा के लेवल से थोड़ा सा ही नीचे होता है, जिसका मतलब कि हाइपरनोवा के क्लास से थोड़ा ज्यादा और किलोनोवा के क्लास से थोड़ा सा कम। पर हम इसे किलोनोवा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये अपने एक्सप्लोजन के बाद उतनी गामा रेज नहीं रिलीज करती है जितनी एक किलोनोवा के टाइम में रिलीज होती है। पर जब भी ब्लैक होल एक्सप्लोड करता है तो अपने से कई किलोमीटर दूर की रेंज में अपने मैटर को इतनी फोर्स से फेंकता है जैसे कोई नई गैलेक्सी ही फॉर्म हो गई हो। एक ऐसा धमाका जिससे निकलती है अनगिनत कॉस्मिक डस्ट और बेहिसाब मैटर। इससे गामा एनर्जी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रे भी निकलती है जो अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर एक चीज को तब तक तबाह करते रहती है जब तक उसमें तबाह करने की क्षमता होती है। पर यह तो कहानी थी अगर एक ब्लैक होल अचानक से फट जाए तो, लेकिन तब क्या होगा अगर ब्रह्मांड में उपस्थित सारे के सारे ब्लैक होल्स, मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी मौजूद है, वो सब एक साथ फट जाए तो। महज कल्पना करके देखिए, और अगर कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे साथ आज के इस वीडियो में जुड़े रहिए। अगर ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक ब्लैक होल एक साथ फट गया तो इसका मतलब यह है कि हमारे अर्थ के पास वाला भी हर एक ब्लैक होल फट जाएगा। स्टडीज बताती है कि हमारे मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जो बेसिकली मिल्की वे के फॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा धरती से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट ब्लैक होल यहाँ से तकरीबन 1500 लाइट ईयर्स दूर है, जो उसकी तबाही के लिए सिर्फ एक दाने भर की दूरी है, क्योंकि एक ब्लैक होल के एक्सप्लोजन से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर तक गामा रेज निकलती है और अपनी छाप छोड़ सकती है। और क्या आपको अंदाजा भी है कि अकेले हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कितने सारे ब्लैक होल्स हैं? आपका दिल दहल उठेगा, क्योंकि जवाब है 10 लाख से 100 करोड़ तक। यह सब इतनी जल्दी होने वाला है कि आपके पास चौंकने का भी समय नहीं है। इसलिए अपनी हैरानी को रोकिए और अब बस मेरे साथ गिनती कीजिए, जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो से करते आए हैं। 3, 2, 1, बूम। ब्रह्मांड का हर एक ब्लैक होल छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फट चुका है और पूरे ब्रह्मांड में न्यूक्लियर एनर्जी फैली हुई है। और इस भयानक हादसे के घटने के साथ ही पूरे गैलेक्सी तबाह होने की कगार पर आ गई है।
करोड़ों प्लैनेट्स हर सेकंड तबाह हो रहे हैं और कुछ रेस लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स उनके रास्ते में आ रहे हैं वो सब खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा फोर्स से अगर कोई भी गामा रे आकर किसी भी स्टार से टकराएगी तो उसके भी सुपरनोवा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या हो सकता है कि वह स्टार भी पूरी तरह से एक ही झटके में तबाह हो जाए। ऐसा पहली बार होगा जब ब्रह्मांड में कोई कयामत आ रही होगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही कयामत का सामना कर रहा होगा। हम धरती वासियों के पास लेकिन फिर भी समय रहेगा, इतना समय कि इंसान की पीढ़ियां बीत जाएंगी, पर चाहे जितना ही टाइम क्यों ना लगे इंसान कहीं पर भी बचकर नहीं जा सकते, हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम तक वो डिस्ट्रक्टिव रे 1500 सालों में पहुंचेगी, पर जब भी वो पहुंचेगी हमारा खात्मा तय है। सपोज करते हैं कि अगर 1500 सालों बाद वह रेस धरती तक पहुंच गई तो क्या हमारे पास सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा भी टाइम रहेगा? इस सवाल का जवाब है ना, क्योंकि वो रे सिर्फ अर्थ से टकराएगी और फिर जलाकर राख कर देगी, इतनी जल्दी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। यह बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोई गैलेक्टिक मिसाइल आकर सारे मैटर को तबाह कर जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कब इंसानी सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कई लोग सोचेंगे कि हमारे पास 1500 सालों का समय है, तो इस समय में हम लोग धरती से बाहर किसी और ग्रह पर जा सकते हैं। पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आखिर कितनी दूर, हम इंसान कितनी दूर तक भाग पाएंगे? ख्यालों में ही सही, लेकिन अगर हम लोग ये मान ले कि हमारे पास कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन गया है जो 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सके, जो है तो इम्पॉसिबल आज की टेक्नोलॉजी को देखकर, बट फिर भी हम लोगों ने इमेजिन कर लिया, तब भी आप इतनी दूरी तक नहीं जा सकते कि आप किसी गामा रेस से बच जाएं, क्योंकि आपके पास वाला ब्लैक होल ही इकलौता ब्लैक होल नहीं है जो इस पूरी सिचुएशन में फटा है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक ब्लैक होल एक साथ एक्सप्लोड किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वह आप तक भी 10 से 20 सालों में पहुंच ही जाएगा, और तब आपके पास और कोई भी चारा नहीं बचेगा सिवाय मौत का सामना करने के। In the end, when the apocalypse would be over, you all might have a question. Is that the end? मतलब कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और कयामत भी खत्म हो जाएगी तो आप सबके सामने सिर्फ एक सवाल आ रहा होगा कि क्या यही ब्रह्मांड का अंत था? क्या ये जीवन का अंत था? क्या ये हर चीज का अंत था जो हम लोगों ने कभी खोजने की कोशिश की थी? हाँ भी और नहीं भी। जैसे कि कहा जाता है, an end is the another name of a new beginning, यानी कि अंत एक नई शुरुआत का दूसरा नाम है। ब्लैक होल्स जितने भी मैटर अपने अंदर से उगलेंगे, कुछ सालों बाद वह भी नई नई चीजें पैदा करना शुरू कर देंगे, जैसे कि स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और लाइफ भी। यह अंत एक नई शुरुआत होगी, शुरुआत एक नए तरह के जीवन की, एक बिल्कुल नए ब्रह्मांड की। फिर से नई नई गैलेक्सीज बनेंगी और नए नए तारे पैदा होंगे। इन सब के बीच कोई नया ग्रह भी बनेगा जहां पर 4.5 बिलियन साल बाद मनुष्य नाम के कोई जीव इस बात की कल्पना कर रहे होंगे कि यह सब आखिर शुरू कैसे हुआ। इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती। एक बुरा अंत एक नई शुरुआत के लिए पहला कदम होता है। क्या पता इस बार जिंदगी और बेहतर तरीके से पनप पाए और शायद मानव जाति एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ पाए, क्योंकि एक अंत ही वो पन्ना है जिससे नई शुरुआत पैदा होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में हारे हैं और आप इसे अपनी जिंदगी का अंत मान रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस पहलू को आप अपना अंत मान रहे हैं हो सकता है कि वह किसी बड़े मुकाम की एक नई शुरुआत हो। शुरुआत हर बंदिश को तोड़कर सबसे ऊंचा उठने की, हर अंत की एक वजह होती है, और आप अगर किसी चीज को अपना अंत मान रहे हैं तो उसकी भी एक वजह है, क्योंकि आपको एक नई जिंदगी शुरू करनी है, एक नया कदम आगे बढ़ाना है, एक नए और महान रास्ते की ओर। और चिंता मत करिए, क्योंकि हम और हमारी टीम हमेशा आपको इस नए रास्ते में साथ देती रहेगी। हम तो चाहते हैं कि हमारे सभी फॉलोअर्स आगे बढ़े और ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल करें। क्या आप में वो जज्बा है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।